पिछले पार्ट में आपने देखा कि किस तरह दिवस मैनेजर बनने की खुशी में और अपनी नई जॉब के लिए वो गुजरात के एक आउटर में नई फैक्ट्री बनाने की जिम्मेदारी लेता है और वहाँ के वर्कर्स को मैनेज करने का जिम्मा उठाता है। जैसा कि आप सबको पता है कि वो फैक्ट्री जंगल के बीचों बीच बन रही थी और जो साइट थी वो बहुत ही बुरी तरह से सड़ी हुई थी और वहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें हो रही थी। वहाँ के पेड़ पौधे, कहा जाए तो वो पूरी ज़मीन ही बहुत बुरी तरह से सड़ी हुई थी और अजीब तरह से बदबू मारती थी, जिसको सहन कर पाना बहुत ही मुश्किल होता था। अब आई वो रात जो दिवस को वहाँ अकेले बितानी थी। पहले तो वो ज़मीन ही बुरी तरह से सड़ी हुई थी और अजीब सी बदबू से घिरी हुई थी, पर दिवस को डर तब लगने लगा जब वो बदबू उसके टेंट के अंदर से भी आने लगी। उसके पास अपनी सेफ्टी के लिए एक गन थी, पर वो बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। वो बस यही सोच रहा था कि कल रात को ही यहाँ पर 2 लोगों की मौत हुई है। क्या पता जिस किसी ने भी उनको जान से मारा हो आज वो दिवस के लिए आ जाए। ये सब सोचकर वो बहुत ही डरा हुआ था और अपने टेंट से बिल्कुल भी दूर नहीं जाना चाहता था, पर उस साइड की रखवाली करना भी उसी का ही फर्ज था। तो वो बीच बीच में टॉर्च जलाकर इधर उधर देख कर आता था। एक बार फिर से उसने सोचा कि बाहर जाकर एक बार राउंड लगा लिया जाए। यही सोचकर उसने अपना टॉर्च उठाया और टेंट के बाहर चला गया। वहाँ पर वो इधर उधर टॉर्च मारकर देख रहा था कि सब कुछ ठीक है या नहीं, कि तभी उसे झाड़ियों के उस पार से कुछ आवाज़ें आने लगी। वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि पिछली रात जो मौत हुई थी उसका कारण क्या था और यहाँ पर बहुत ही अजीब और नेगेटिव चीज़ें थी, पर उसे उस साइड की रखवाली भी तो करनी थी। और ज़्यादा डरा देने की बात तो ये थी कि वो आवाज़ उस साइड के उस इलाके से आई थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा बदबू आती थी, जहाँ पर मान लीजिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। पर दिवस ने बहुत ही ज़्यादा हिम्मत की और धीरे धीरे उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो उस आवाज़ की तरफ बढ़ रहा था उसके दिलों की धड़कन बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आखिर वो किस चीज़ की तरफ बढ़ रहा है। हो सकता है कि वो एक भयानक दरिंदा हो या कोई जंगली जानवर हो जो उस पर हमला भी कर सकता है, और वो वहाँ पर बिल्कुल अकेला था। उस वक्त उसके पास उसकी गन भी नहीं थी कि वो अपनी रखवाली कर सके। जैसे जैसे वो उसके पास जा रहा था बदबू बहुत ही तेज़ होती जा रही थी। वहाँ पर सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो गया था। पर ध्यान से देखने पर दिवस को ऐसा लगा जैसे कि उसने कुछ लोगों को देखा है वहाँ पर। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि हो सकता है वो कोई चोर लुटेरे हों और उसकी जान ले ले, या फिर वो कोई स्मगलर्स हो जो वहाँ पर ड्रग्स का काम करते हों। वो लोग कोई भी हो सकते थे और ये बात बिल्कुल भूलने वाली नहीं थी कि कल 2 लोग की मौत भी हो गई थी और उसके जिम्मेदार शायद वही लोग थे। दिवस को जानना था कि आखिर वो लोग कौन हैं और यहाँ पर क्यों हैं। वो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे आहिस्ता कदम रखते हुए आगे बढ़ रहा था ताकि उन लोगों को उसकी आहट का पता ना चले। वो अपना हर्ष वैसा नहीं चाहता था जैसा उन 2 मजदूरों के साथ हुआ था। वहाँ पर पेड़ बहुत ही ज़्यादा बड़े और घने थे, जहाँ पर अगर दिवस बिना झुके भी चलता तो भी वो लोग उसे देख नहीं पाते। वो धीरे धीरे चलते हुए उनके पास चले जाता है और इतनी दूरी बनाकर रखता है जहाँ से वो लोग उसे देख ना सके। पर जैसे ही वो उन लोगों को देखता है उसकी हालत ख़राब हो जाती है। ऐसे लोग उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखे थे। वो लोग बहुत ही ज़्यादा पतले और खोखले से थे। उन्होंने अपने शरीर पर कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए थे और वो लोग इतनी तेज़ बदबू मार रहे थे जैसे कि लोग मरने के बाद भी नहीं मारते। उनका शरीर ही मानो जैसे पूरी तरह से सड़ गया हो। उनका शरीर पूरा काला पड़ गया था। दिवस उन्हें बस पीछे से ही देख पा रहा था। उनको देखने पर इतना तो समझ में आ रहा था कि वो कोई आम इंसान नहीं थे। उनके कान बहुत ही ज़्यादा बड़े थे और उनकी हाइट तो मानो बहुत ही ज़्यादा लंबी थी। उनके हाथ पैर कोई आम इंसान जैसे नहीं थे। वो सभी बहुत ही ज़्यादा जंगली से लग रहे थे। ये सब तो दिवस ने बस उन्हें पीछे से देखकर बताया था। वो सभी करीब 3-4 लोग थे और आग जलाकर उसके आसपास घूम रहे थे। जैसे ही वो थोड़ा आगे की तरफ गए तब दिवस ने उनका चेहरा देखा और उनका चेहरा देखकर दिवस की मानो जैसे आत्मा ही बाहर आ गई हो। वो बहुत ही ज़्यादा डरावने थे। उनकी आंखें लाल थी और मानो जैसे उनका नाक नहीं था या
पता नहीं वो बहुत अजीब से दिखने वाले जीव थे। वो पूरी तरह एक दानव जैसे लग रहे थे, वो इंसान तो कतई नहीं थे। ये सब देखकर दिवस ने सोचा कि यहाँ से वापस पलट जाने में ही भलाई है। वो बिल्कुल दबे पांव वापस अपने टेंट के अंदर आ गया और वहीं पर वो बैठा रहा। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था कि तभी अचानक से उसे उसके पास के टेंट पर से आवाज़ें आने लगी। वो समझ गया कि हो सकता है कि वो लोग उसका पीछा करते हुए आ गए हो, पर दिवस बहुत श्योर था कि उसने बिल्कुल भी आवाज़ नहीं की थी, पर वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसके टेंट के अंदर बहुत सारा सामान था और वो उसी के पीछे छुपकर बैठ गया। वो पूरी रात उसने वहीं बैठे बैठे ही बिता दी। से उसके आसपास के टेंट से बहुत ज़्यादा ही आवाज़ें आती रहीं, जैसे मानो वो लोग किसे ढूंढ रहे हों। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब उसे ऐसा लगा कि कोई उसके टेंट के अंदर आ गया है और सामान को हटा रहा है। शायद वो किसी को ढूंढ रहे थे, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने दिवस को देख लिया हो और वो उसी ही ढूंढने वापस आए हों। जैसे ही दिवस को ऐसा एहसास हुआ कि कोई उसके टेंट में आया है, उसने एक चू भी नहीं की और वो बहुत ही चुपचाप वहीं पर बैठा रहा। उस पूरी रात वो उस जगह से बाहर नहीं निकला। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो एक कौन सी जगह पर आकर फंस गया है। उसने उसी रात तय कर लिया था कि वो ये नौकरी नहीं कर सकता जहाँ पर उसकी जान जा सकती है। ऐसी नौकरी करने का आखिर क्या ही फ़ायदा। जैसे ही अगला दिन हुआ और सुबह हुई, वो तुरंत ही वहाँ से निकल गया और तुरंत ही अपनी पुरानी फैक्ट्री चला गया जहाँ पर उसके बॉस थे। उसने अपने बॉस को पिछले दिनों की सारी घटनाएं बताई, पर जैसा कि उसे पता ही था, उसके बॉस ने किसी भी बात का विश्वास ही नहीं किया। इसके बाद दिवस के पास और कोई चारा नहीं था। उसने उस जॉब से रिज़ाइन कर लिया और उस जगह से चला गया। उसके बॉस ने उसे बहुत ही ज़्यादा मनाने की कोशिश की और उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो दिवस को बहुत पसंद करते थे, पर दिवस के पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था, इसलिए उसने वो नौकरी छोड़ दी। आज उस बात को करीब 7 साल हो गए हैं और अभी तक उस जगह पर वो फैक्ट्री नहीं बन पाई है। उस जगह का क्या राज है और कौन थे वो लोग, और उन्होंने वो 2 वर्कर के साथ ऐसा क्या किया था जो उनकी बॉडी इतनी अजीब तरह से खराब हो गई थी। आज भी वहाँ से बहुत अलग अलग प्रकार की खबरें आती रहती हैं। करीब 1 साल तक उस जगह पर अलग अलग इंजीनियर और वर्कर को भेजा जाता रहा कि वहाँ पर काम शुरू हो सके, पर वहाँ पर काम शुरू होना तो दूर, वहाँ पर और लाशों की खबरें आती रहीं। उस जगह पर जाने की वजह से बहुत सारे मासूम लोगों ने अपनी जान खो दी है। वो जगह शायद श्रापित है और वो उन्हीं लोगों ने की है जिसको उस रात दिवस ने देखा था। दिवस को उनके चेहरे आज भी बहुत अच्छी तरह से याद हैं, पर उसे ये नहीं पता कि आखिर वो लोग थे कौन। उनका अजीब सा चेहरा, उनके बड़े बड़े हाथ पैर, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब और डरावने से थे।